Raisha Sadiq, and we are discussing our first header. So let's begin with the functions of mass communication. People use the media in four ways: enjoyment, entertainment, companionship, surveillance, and interpretation. अब ये वो बेसिक फंक्शन है मास कम्युनिकेशन के जिसकी वजह से ये अपनी पावर भी एक्सर्ट करता है सोसाइटी के अंदर। जब हम मीडिया एज एजेंट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मीडिया जो है किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी की बेसिस पे पावर जो है वो मेंटेन करता है इन अ सोसाइटी। लेकिन अभी हम जनरली पढ़ेंगे कि मीडिया के फंक्शंस क्या हैं। सिंपल पहला जो है एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट है। सबसे पहले ये कि जो डिजायर ऑफ एंजॉयमेंट है, इट इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन अर्ज। हम सबको चाहिए, हम सब सीख करना चाहते हैं एंजॉयमेंट, खुश रहना चाहते हैं। और मास कम्युनिकेशन के जरिए हमें किस तरह से एंजॉयमेंट मिलती है जब हम कोई टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं। इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं आपके पास, मोस्ट पॉपुलर हंसबे हाल है, खबरनाक है, इस तरह के जो चैनल्स प्रोग्राम्स हैं। जब आप एक न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल जो है उसे कंप्लीट करते हैं, भाइयों और बहनों के दरमियान कंपटीशन होता है, दोस्तों के दरमियान, आई विल कंप्लीट अर्ली, तो वो एक एंजॉयमेंट है, अकम्पलिशमेंट की एंजॉयमेंट आप गेन करते हैं। देन आप फेसबुक पे जब इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो तब आप एंजॉयमेंट गेन कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो स्ट्रीम जब हम फेसबुक पे कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम या कोई अच्छी मीम्स पढ़ रहे हैं तो उस टाइम भी आप एंजॉयमेंट सीख कर रहे हो। और इन सारी चीज़ों से आपको क्या मिल रहा है? ग्रेटिफिकेशन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको। और आगे सारी एग्जाम्पल्स हैं, सोप ओपराज हैं, स्पोर्ट्स हैं, प्राइम टाइम सिटकॉम्स हैं, जो कि हम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर उनके बारे में बातचीत करना भी पसंद करते हैं। तो ना सिर्फ हमें टीवी से एंटरटेनमेंट मिलती है बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ जो कन्वर्सेशन हैं उसके लिए हम डेटा भी मिलता है हमें, जिसमें हम अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं। और of course, another way people can bring mass media material into friendly conversation is by experiencing the content together. In this way, the media provide people with the enjoyment they seek as a basic human need. ये चीज़ आप देखो कि मीडिया जो है उसका बेसिक हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है। आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे ड्रामास देख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो जिसके जरिए आपको खुशी मिल रही है, दैट इज एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जो मास कम्युनिकेशन का मेजर फंक्शन बन चुका हुआ है आज की बिजी लाइफ में। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कंपेनियनशिप। मास मीडिया ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ companionship to people who are lonely and those who are alone, old जो houses हैं, और इसके अलावा आपका जो पेशेंट्स होते हैं इल, या फिर जो रिटायरमेंट के बाद जो लोग घर में हैं, जो अकेले हैं, तो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा टीवी देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उधर से एक सेंस ऑफ बॉन्ड फील होता है, एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप फील होती है। इसके अलावा आज की जो खवातीन हैं या मर्द हैं या गर्ल्स बॉयज़ हैं, जो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सेलिब्रिटीज़ उनके पेजेस को फॉलो करते हैं ताकि और एक्सपीरियंस करते हैं पैरा सोशल इंटरेक्शन, जो कि एक जिसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ साइकोलॉजिकल कनेक्शन दैट सम पीपल एस्टैब्लिश विद सेलिब्रिटीज दैट दे लर्न अबाउट थ्रू द मास मीडिया। टिपिकली आप फीलिंग अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग विद दो सेलिब्रिटीज। शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हो गया है, सलमान खान पे केस चल रहा है, हदीका कियानी जो है वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी है, इस तरह के सजल अली जो है वो मूवी कर रही है। बाईस की दो भी आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज होगी, उनके बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, दैट इज पैरा सोशल इंटरेक्शन। जैसे आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो माई फेवरेट पर्सनालिटी इन टीवी इंडस्ट्री सानिया सईद, तो उनके बारे में जो भी न्यूज़ आएगी, तो जो भी किसी अगर शो में भी आएंगी, तो मैं फॉरन से देखना पसंद करूंगी। तो आई फील कंपेनियनशिप विद सानिया सईद। तो आप लोग अपना आइडेंटिफाई कर लो कि आप किसके साथ फील करते हो ऐसा इंटरेक्शन या ऐसी एसोसिएशन। तो ये आप देख लो। देन फेसबुक पेजेस एंड ट्विटर ट्वीट्स जो आती हैं उससे भी आप एक्टर की पब्लिसिटी फॉर्म, आप एक स्पेशल रिलेशनशिप उनके साथ फील करते हो। सबा कमर, सानिया सईद, इस तरह के एक्ट्रेसेस के साथ। और आप अपने जो आपकी जितनी भी आपकी पसंद होगी, आपकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स की कोई सेलिब्रिटी है, उनके बारे में जब आप न्यूज़ सुनते हो तो आप एक खास किस्म का बॉन्ड फील करते हो। तो दैट इज मीडिया का क्या फंक्शन है, ये आपको कंपेनियनशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। देन सर्विलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मास कम्युनिकेशन। इस टूल के जरिए, इसके लिए मतलब आप समझे कि मास कम्युनिकेशन जो है, सर्विलेंस जो ये करता है, आपको जो न्यूज़ गैदर करके देता है नेशनल, सोशल, ग्लोबल इवेंट्स की, उसके जरिए आप सारी कम्युनिटी जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंसी जो क्रिएट कर रहा है मास कम्युनिकेशन का मीडियम, उसका पीछे क्या रीजन है? सर्विलेंस। आप देख लो कि आप अपने पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके जरिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल टीवी है, रेडियो है, जिसके अंदर आप वेदर देखना पसंद करते हो, कोई नई जॉब आई है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, और इन सारी चीज़ों के लिए आप मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। देन आपके पास है ग्लोबल के क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में नेगोशिएशन पीस कहाँ तक पहुंचा, और अब तो तालिबान आ चुके हैं, तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो जो है वो कहाँ तक कैसी होगी, उनका फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, किस किस्म का होगा, इसके बारे में अगर आपने सारा कुछ सर्च करना है तो यू हैव टू यूज मास कम्युनिकेशन टूल्स। आपको डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो है उनको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही आपके पास है कि आप करंट सिचुएशन, पैंडेमिक कोविड-19 जो है वो इस टाइम कहाँ पर है, किस सिचुएशन है, वैक्सीन जो है वो कितनी हद तक दुनिया में वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है, इससे रिलेटेड जितनी भी आपको न्यूज़ चाहिए वो आप मास कम्युनिकेशन के टूल्स इस्तेमाल करके ही हासिल करते हो। तो द मेजर फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज सर्विलेंस, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इवन आपने अपना डॉक्टर से जो टाइम लेना है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा डॉक्टर किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, एजुकेशन में कौन सी इंस्टीट्यूशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा
किसके अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप किससे पता करते हो? मास कम्युनिकेशन के टूल्स को इस्तेमाल करके पता करते हो। देन आपके पास आता है मास कम्युनिकेशन, ना सिर्फ आपको ये चीज़ें सर्विलेंस या सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपके सामने इंटरप्रिटेशन भी बताता है, क्यों किस तरह से कोई चीज़ हुई और इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या आ सकता है और फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। एडिटोरियल जो अखबारों में आते हैं, कॉलम्स जो आते हैं अखबारों में, डिटेल्ड फीचर जो आते हैं, या करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स आते हैं, या फिर विजुअल यूनिवर्सिटी या डिफरेंट आपकी जो चैनल्स हैं, एजुकेशन चैनल्स, उसके अंदर अगर वो टीचिंग के जरिए इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की, तो दैट इज ऑल मास कम्युनिकेशन। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो बाइडन की क्या होगी, व्हाई डज ही वांट टू डाइवर्सिफाई रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं करंट सिचुएशन को देख के, तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमें कहाँ से मिलती है? मास कम्युनिकेशन के टूल्स इस्तेमाल करके। अल जज़ीरा देखेंगे आप, रशिया देखेंगे, रशिया टीवी देखेंगे आप, देखेंगे CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, इस तरह के डिफरेंट चैनल्स, द गार्डियन, द वाशिंगटन पोस्ट, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको ग्लोबल सोशल इश्यूज और इनके ऊपर आपको मिलेगा हाउ, व्हाई, व्हाट, और इनके आंसर्स मिलेंगे, और इसके जरिए आपको आपका जो नॉलेज बेस है वो एनहांस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, हाउ कैन वी कर्ब द इशू ऑफ हरासमेंट इन पाकिस्तान, अगर डॉन इस पे आर्टिकल है तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू एनहांस योर नॉलेज। व्हाई डू वर्ल्ड पावर्स नॉट कंसीडर क्लाइमेट चेंज अ सीरियस इशू? अब इसके ऊपर आपको डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज मिल सकते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर जो है वो डिफरेंट परसेप्शंस आपके सामने ला के रख सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट बात कर सकते हैं, तो इससे सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, आपकी एनालिटिकल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। देन मास कम्युनिकेशन इज अ इसके मेजर फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा ये है कि डेनिस मैकवेल जो है वो इसके फंक्शंस को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर 5 मेजर फंक्शंस। सबसे पहले कल्चर कंटिन्यूटी का भी टूल है, देन आपके पास एंटरटेनमेंट, सर्विलेंस, एजुकेशन, अवेयरनेस जो हम पढ़ चुके हैं, वो वही बातें हैं। देन देयर इज अ कोरिलेशन। एक्चुअली में आपका जो मास कम्युनिकेशन का टूल है ये एक रिलेशन क्रिएट करता है सोसाइटी और व्यूअर्स और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मैसेजेस की उनके दरमियान, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि विद इन जनरेशंस ये कोरिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि किस तरह से एक सोसाइटी एट अ स्पेसिफिक टाइम कैसी थी और पैसेज ऑफ टाइम वो कैसे कैसे ग्रो करती है। और यहाँ फिर आप कह सकते हो कि फ्रॉम नेशन टू नेशन सोसाइटीज के डिफरेंट कल्चर विद इन सोसाइटी डिफरेंट कल्चर ऑफ ग्रुप्स के दरमियान ये कोरिलेशन क्रिएट करता है आपका मास कम्युनिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ mass communication. Thank you so much. Communication and mass communication and journalism. First of all, we are going to discuss what is a model. A model is a representation of a real world phenomena in more abstract terms, which can be applied to different forms at different times. इसको सादा जुबान में हम इस तरह से कहेंगे कि मॉडल जो भी कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस रियल वर्ल्ड में हो रहे हैं उनको एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म मैथमेटिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट सिचुएशंस में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही हैं उनको हम मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू, ठीक है। दिस इज द कम्युनिकेशन मॉडल। अब द फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो डिपेंड इस पे करता है, वो डिपेंड इस पे कर रहा है कि हम कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे करें, और दूसरा हम कम्युनिकेशन को जैसे कहते हैं, और ये किस तरह से डिफरेंट मॉडल जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपके पास आएगा कम्युनिकेशन मॉडल की डेफिनेशन। स्पेसिफिकली क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल्स आर विजुअलाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दे आर basically theories concerning the elements of communication and how they operate and interact. अब रिमेंबर द लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके अंदर हमने पढ़ा था सेंडर, रिसीवर, डिकोडर, एनकोडर, इंटरप्रेट करने वाला क्या है, कम्युनिकेटर क्या है, आपका चैनल क्या है, ट्रांसमीटर क्या है। देन आपके पास आपका एलिमेंट ऑफ नॉइज भी था एक, कि क्यों कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर बैरियर क्या चीज़ आ जाती है। देन आपके पास एक एलिमेंट जो था वो फीडबैक भी था, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है हमें विजुअलाइज करके दिखाएंगे। Types of communication involve various components. Therefore, हमें क्या जरूरत है? There is a need to draw the lines which show the links that exist in the various forms of communication. This representation help us to show the structure, topography, strength, and direction of relationship. अब simply कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है सोशल फिनोमेना में हो रहा है। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं, एक टीचर क्लास में आता है वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं, मीडिया चैनल्स पे प्राइम मिनिस्टर पूरी पब्लिक के साथ जो है कम्युनिकेट करता है, आपका इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर, लेकिन उस कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मॉडल्स का सहारा लेते हैं कि मास कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से हो रही है, उसकी लिंकेज ड्रॉ करते हैं थ्रू वेरियस लाइंस। हम लिंकेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कब क्या कैसे हो रहा है। अब हम जब आगे जैसे मॉडल्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉडल कौन सी खास फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले आपके पास आता है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन।
मॉडल्स इनको अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब कम्युनिकेशन मॉडल कोई भी पढ़ें तो आपको उसकी समझ आ जाए कि इसकी यूटिलिटी क्या है और किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इसकी यूटिलिटी है और क्यों किसी खास फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इसकी यूटिलिटी क्यों नहीं है। सबसे पहले ये है कि वही जो बात मैं स्टार्ट से कर रही हूँ कि मॉडल्स ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ वेरी मीनिंगफुल मैनर। देन आपके पास मॉडल्स जो हैं वो साइंटिस्ट को हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने नए फैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कवर करना है। आप देखोगे कि लाजवल का जो मॉडल है उसके अंदर क्या चीज़ें थी, फिर जब आता है आपका ऑस्बर्ट और शैनन और वीवर और इनके मॉडल्स में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप थ्रू ईच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय ड्राइंग लाइंस इन कम्युनिकेशन एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने किस तरह से नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और नए एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से उन्होंने डिस्कवर किए। देन आपके पास चीज़ आती है मॉडल्स इनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस कंसर्निंग कम्युनिकेशन व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब मॉडल्स के जरिए हमें पता चलता है कि अगर ये चीज़ इस तरह से लिंक नहीं करेगी तो फिर उस खास सिचुएशन में क्या हो सकता है। प्रेडिक्शन में हेल्प आउट करता है, हमें हमारी रिसर्च में हेल्प आउट करता है। उसके बाद आपके पास आता है आपका माइरिंग एलिमेंट्स। आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चलती है कम्युनिकेशन मॉडल्स के जरिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर ने रिसीवर से बात की, रिसीवर ने सेंडर को किस तरह से फीडबैक दिया, ये इनके रिलेशन क्या है, किस तरह से कोई एक खास चैनल जो है वो किसी एक खास चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, क्यों टेलीविजन या क्यों मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा एडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू द परसुएशन एज कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए पता चलती हैं। सबसे पहले वेरी ब्रॉडली आपको अच्छा वैसे नाउ डिस्कस रिस्क इन यूजिंग टेक्निक मॉडल्स। तो सबसे पहले आपके पास है ये आपका पहली बात ये कि जब आप फिक्स करेंगे ना चीज़ों को तो आपकी थॉट्स प्रोसेस को जो है ना मॉडल थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। नो डाउट आपको नई डिस्कवरीज में भी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप उस लिमिटेड कन्फाइंस के अलावा देख नहीं पाते चीज़ को। मॉडल जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। एक कंप्लीट मॉडल जो है, कोई भी मॉडल कंप्लीट किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किसी खास पर्टिकुलर सिचुएशन में खास पैटर्न या खास टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली हमें एक मॉडल कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में मदद नहीं देता। तो ये इसके रिस्क हैं इन यूजिंग मॉडल्स। तो यू मस्ट फोकस ऑन इट्स फंक्शंस, लेकिन कीप इन माइंड कि मॉडल्स के ये रिस्क भी होते हैं। देन आपके पास आता है ब्रॉडली के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या हैं। सबसे पहले आपके पास टाइप है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल की बात ये है कि एक रिसीवर है, एक सेंडर है, एक मैसेज है और रिसीवर आपके सामने बैठा है, आपने उसको अपना मैसेज ट्रांसफर कर दिया। दैट इज़ अ लीनियर मॉडल कि एक इंसान ने जब बात की और दूसरे इंसान ने उसे सुन लिया। दैट इज़ अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका साउंड्स हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, बिहेवियर्स, एनिमल के साथ जब आप बात कर रहे हैं या आप चैनल के ऊपर बैठे किसी चैनल के जरिए बात कर रहे हैं, आप रेडियो पे बात कर रहे हैं। दैट इज़ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विद द असम्पशन दैट जो रिसीवर है उस बात को सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। देन आपके पास चीज़ आती है इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। लीनियर मॉडल इट इज़ अ डायग्राम आई टेकन फ्रॉम इंटरनेट, तो आप इसको देख लें और इट्स अ सेंडर, देन इट्स अ मैसेज एंड देन कम्स योर रिसीवर। देन आपके पास आता है आपका इंटरेक्शनल मॉडल। इंटरेक्शनल मॉडल की बात करता है कि कम्युनिकेशन इज नॉट इन अ लीनियर फॉर्म, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस जिसके अंदर कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो एक तरफ से चल रहा है और फिर वो एक सर्कुलर फॉर्म में दूसरी तरफ से कंप्लीट भी होता है। ठीक है, इसका फोकस क्या है कि कम्युनिकेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस जिसमें फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को एक लीनियर फॉर्म में नहीं देखता कि देयर इज वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर इज एन एंडिंग पॉइंट, बल्कि ये इंटरेक्शन मॉडल कम्युनिकेशन को इस तरह से देखता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, देयर इज नो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद आपके पास आते हैं इसकी डायग्राम। आप इसको देखेंगे, इट्स इन अ सर्कुलर फॉर्म। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपके रिसीवर की भी है, देन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास सेंडर की भी है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मींस कि उन्होंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। तो आपके पास उसका फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इंटरैक्टिव मॉडल्स ने इंट्रोड्यूस किया और हमें बताया कि कम्युनिकेशन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। देन आपके पास आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स। उसके अंदर आपके पास थर्ड टाइप इज मोर ब्रॉडली आई एम स्पीकिंग, ये 3 टाइप्स हैं। दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये कहता है कि नहीं, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि कोई रिसीवर है कोई सेंडर है, बल्कि वी ऑल आर कम्युनिकेटर्स और कम्युनिकेशन इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन। और ये बहुत डायनामिक चीज़ है। आप एक आइडिया है उसको जनरेट करते हैं, उसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं। पब्लिक के अंदर उसके अंदर पब्लिक ने एक नई चीज़ गेन की है, दे हैव ट्रांजैक्ट, मतलब उन्होंने एक नई चीज़ गेन की है। फिर वो उसका फीडबैक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो बहुत फौरन आ जाता है, लेकिन पब्लिक के लेवल पे फीडबैक शायद उनके एक्शंस में आ रहा हो, लेकिन टीवी के ऊपर जो बात की गई थी उधर तक उन टीवी या जो चैनल्स के जरिए बात की गई थी उन चैनल्स को शायद फीडबैक बहुत डिले मिले, लोगों के एक्शंस के जरिए मिले या लोगों के किसी चीज़ के जरिए मिले, लेकिन डायरेक्टली फीडबैक वहाँ नहीं मिलेगा। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कम्युनिकेटर जो है वो को क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन को, मैसेजेस को, और अपना उनका जो इंटरेक्शन है उसकी इफेक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है दोनों लोगों के ऊपर, कम्युनिकेट करने वाले के ऊपर भी, मतलब जो है, और कम्युनिकेटर जो रिसीवर एंड पर है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज जो है वो डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद आपके पास है ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है, ये लीनियर मॉडल और इंटरेक्शन मॉडल से बहुत डिफरेंट है इन द वे बिकॉज
ट्रांजैक्शन मॉडल के अंदर आप फीडबैक है और इट इज़ वेरी जैसे कहते हैं ना डायनामिक, और इसके अंदर ये कहता है कि पीपल क्रिएट शेयर्ड मीनिंग ऑफ थिंग्स। तो इसलिए ट्रांजैक्शन कुछ चीज़ जो है वो कम्युनिकेट करने वाला सीखता है और कुछ चीज़ जो है कम्युनिकेट जो रिसीविंग एंड पर है कम्युनिकेशन के वो सीखता है। तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। देन आपके पास आगे आता है ट्रांजैक्शन मॉडल के कुछ फीचर्स हैं, बिकॉज इसका ये डायनामिक है रादर देन सिंपल सेंडर्स रिसीवर्स में डिवाइड नहीं करता। और इसके अलावा ये ओवरलैप वो ये आपको एक चीज़ बताता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव या कम्युनिकेशन का प्रोसेस तब कंप्लीट होता है वेयर देयर इज एन ओवरलैपिंग फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस between the sender and the receiver, and they have some kind of shared meaning of a thing. For example, what is the meaning of red color to you? रेड कलर का मीनिंग हमारे पास पैशन है शायद, लेकिन चाइना के अंदर उसके मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, उनके फ्लैग का कलर है, उनकी एसोसिएशन उस कलर के साथ डिफरेंट है, हमारी ग्रीन कलर के साथ एसोसिएशन डिफरेंट है, हमारा उसके लिए मीनिंग डिफरेंट है। तो जब कभी ग्रीन कलर के रिलेटेड या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात आएगी तो वी विल फील इट डिफरेंटली बिकॉज वी बीइंग द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री वी हैव डिफरेंट एसोसिएशन विद दैट सिंबल। और जो चाइना के लोग होंगे उनकी उस तरह से सिंबल उसका ग्रीन कलर से उस तरह से वो एसोसिएट नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। तो ये शेयर्ड मीनिंग जो है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन मॉडल। वो हमें बताता है कि शेयर्ड मीनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेटर्स के दरमियान। फिर वो कहता है कि मैसेजेस जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से मैसेज जो है वो आप फ्लो करेंगे और दूसरी तरफ उसकी फ़ौरन पूरी की पूरी रिसीविंग हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिसीविंग है वो भी डिपेंड करती है आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, उस बंदे का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी उस चीज़ के साथ जो आपने आइडिया दिया उसके साथ उसकी एसोसिएशन क्या है और वो उस चीज़ को किस तरह से देखता है। देन आपके पास इसकी डायग्राम आ जाएगी, आपके पास नॉइज़ है, वीक एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट बहुत सारा डिफरेंट हो सकता है कि जो इंटेंट आप अपने मैसेज को इंटेंशन के साथ आपने बनाया हो, रिसीवर शायद उस मैसेज को उस इंटेंशन के साथ पिक ही ना करे। ठीक है, तो ये बहुत सारा मसले आ जाते हैं। तो आपकी जितनी पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, आपकी प्रोपेगेंडा है, जो किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर इस तरह के मॉडल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा सामने रख के चीज़ें जो हैं वो कैंपेन्स रन की जाती हैं, बिकॉज़ हमें रिसीवर सेंटर होकर सोचना पड़ता है कि जो हमारी इंटेंशन ऑफ मैसेज है क्या रिसीवर उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आप शेयर्ड मीनिंग देने होते हैं आपने सिंबल्स के ज़रिए, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, आपने अपनी ड्रेसेस के ज़रिए। क्यों जो है अगर एक पॉलिटिशियन जो है वो एक सिंध में जाता है तो वो अजरक पहनता है, क्यों एक कश्मीर में जाता है तो वो डिफरेंट तरह से ड्रेसअप हो जाता है, पंजाब में आता है तो डिफरेंट ड्रेसअप हो जाता है, बिकॉज़ दे वांट टू क्रिएट अ शेयर्ड मीनिंग विद द पब्लिक, विद देयर ऑडियंस। तो दैट्स व्हाई। तो ये डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें बताते हैं और डिफरेंट डिस्कवरीज़ की तरफ या डिफरेंट प्रेडिक्शंस करते हैं। तो आगे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपके पास ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की रफ स्केच आप कह लो कि इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो मॉडल्स आपने पढ़ने हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली लीनियर मॉडल्स में डिवाइड करते हैं, देन इट्स योर नॉन लीनियर मॉडल। फिर उसके बाद आपके पास लीनियर मॉडल के अंदर एरिस्टोटल का मॉडल है, शैनन एंड बीवर है, लाजवल्स मॉडल है। नॉन लीनियर मॉडल के अंदर आपके पास दो तरह के टाइप्स हैं, इंटरेक्शनल देन इट्स ट्रांजैक्शनल, और उनकी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। तो आपके पास जो सिलेबस के अंदर मॉडल्स हैं अभी हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन आपके पास मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर अदर कम्युनिकेशन मॉडल्स एज वेल, और इनकी असम्पशन जिनके ऊपर ये इनकी असम्पशन जिन पे ये बिल्ड किए गए हैं वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है एक्चुअली डिसइक्विलिब्रियम जब भी आपकी सोसाइटी में आता है तो उस डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। और कम्युनिकेशन तब होती है जब कोई एक सर्टेन पर्सन जो है वो किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट या सर्टेन पर्सन के ओपिनियन के ऊपर रिएक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट की तरफ रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये जितने भी बाकी मॉडल्स हैं आपके लीनियर, इंटरेक्शनल और ट्रांजैक्शनल, ये उनका नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है कि सोशल इक्विलिब्रियम के लिए कम्युनिकेशन की जाती है। तो यू कैन नेम देम द न्यूको मॉडल जो है इस कैटेगरी में आता है आपके बाकी मॉडल। और लेकिन आपने पढ़ना अभी फिलहाल सिलेबस के लिए न्यूको एबीएक्स मॉडल। I'm your instructor Aisha Sadiq, and we're going to discuss models of communication and mass communication and journalism. First of all, we're